शामिल है और वो लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि देश में चुनाव अब बैलेट पेपर से हो। इस आंदोलन में भाग लेने शाहीन बाग से कनीज फातिमा जी आई हैं, जिन्होंने सीए और एनआरसी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आइए उनसे जानते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट से उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जी बताएं। मेरा नाम कनीज फातिमा है। थैंक यू आपको। ये जो अभी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, ये समझो देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, देश के नागरिक को बचाने की लड़ाई है, नागरिक के हुकूक को, अधिकार को बचाने की लड़ाई है। तो सारी जनता को, नागरिक को मिल के लड़ना होगा। हम सब एक है, एक प्लेटफार्म पे जमा हो गए। लेकिन विपक्षी दल तो कहीं भी ईवीएम का विरोध करता नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी दल का क्या मतलब है? नाम बताएं। राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में आप बोलना। मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना की नेशनल सेक्रेटरी हूँ। आपको ऐसा नेता चाहिए क्या? मैं नेता नहीं हूँ। आपको ऐसा चाहिए नेता जो चुपचाप बैठा हो, जो नहीं बोलता हो। हम भी लीडर हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं? और कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को 130 करोड़ नहीं 50 करोड़ जनता रिप्रेजेंट कर रही है ना। जरूरत है क्या उनको रिप्रेजेंट? उन्हीं को रिप्रेजेंट करा जा रहा है। पूरे देश के लोग जो हैं, देश से बड़ा कुछ है, देश से बड़ी न पार्टी है, देश से बड़ा न सरकार है, देश से बड़ा कुछ नहीं। देश के नागरिक सबसे पावरफुल है। देश के नागरिक के अधिकार की रक्षा के लिए देश के नागरिक खड़े हुआ, नागरिक से बड़ा कोई नहीं है। आपको वीवीपैट से विरोध क्यों है? ईवीएम से विरोध क्यों है? देखिए, जब ईवीएम आया था तो टाइम बचाने के लिए मशीन आई थी। एक मशीन आई कि जिससे टाइम बचाया जाए, जिससे इलेक्शन होगा तो काउंटिंग में आसानी हो, आसानी से सब कुछ है। लेकिन उस मशीन का सरकार में बैठे जो तानाशाह हैं, वो गलत यूज करने लगे। उनके पास कई ऐसे ईवीएम एक्स्ट्रा होते हैं जिससे पहले से वोटिंग हो चुकी होती है और वो यहाँ के वोट वीवीपैट को चेंज कर देते हैं। तो वो हर जगह से जीत जाते हैं, या जहाँ चाहते हैं वहाँ जीत जाते हैं, जहाँ नहीं चाहते हैं वहाँ कांग्रेस को भी जिता देते हैं, दूसरी पार्टी को भी जिता देते हैं। लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, तो आपको क्या लगता है फिर से बूथ कैप्चरिंग शुरू नहीं हो जाएगी? देखिए, गलत तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ, गलत सदियों से होता आ रहा है, लेकिन गलत का विरोध भी होता आ रहा है और गलत को पर रोक लगाया जा सकता है। तो जनता हमेशा सरकार में बैठे कोई भी गलत काम करते हैं, संसद आवारा होता है तो सड़क पे लोग उतर के आते हैं, विरोध होता है। हमेशा से हर पार्टी का, हर सरकार का विरोध होता आया है, होता रहेगा। अंग्रेजों का भी विरोध किया गया, जो इतनी खराब सरकार थी, इतनी तानाशाह सरकार का तो विरोध जनता करती है, जनता के खिलाफ अगर कुछ होता है तो। जी, सरकार ने सीए और एनआरसी का कानून लेकर आई, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब सरकार कह रही है कि वो फिर से सीए और एनआरसी को लागू करने के लिए कदम उठाएगी। आप लोग क्या करेंगी? देखो, हम सीए अगेंस्ट सीए आंदोलन से ही जाने जाते हैं। शाहीन बाग में अगेंस्ट सीए आंदोलन हुआ था। सीए का जो पर्चा फाड़ा गया था सदन में, बगैर समर्थन के बिल पास हुआ और रातों रात प्रेसिडेंट ने उसको साइन करके एक्ट बना दिया। उसके खिलाफ जामिया में 13 दिसंबर 2019 में प्रदर्शन हुआ। उसके बाद सारे देश में ये क्रांति फैल गई। सीए की जरूरत नहीं, देश में सुरक्षा की जरूरत है, देश में शिक्षा की जरूरत है, देश में चिकित्सा की जरूरत है, देश में रोजगार की जरूरत है, देश में कंपनी बनाओ, देश में इंस्टीट्यूट बनाओ, देश में तरक्की हो। उससे क्या फायदा होगा सीए? अगर सीए में किसी को लेना चाहते हो तो देश के खुद के लोगों के पास जो देश का सहूलत, जो संवैधानिक सहूलत होता है, वो किसी को नहीं है, तो तुम बाहर से लाने वाले लोगों को क्या दोगे? और दोगे भी तो एक पार्टिकुलर पाकिस्तानी को लेना चाहते हो, फिर बर्मा के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, चीन के लोग हैं, तो सबको लो ना। रोहनिया हमारे यहाँ पहले से बैठे हुए, उसको सीए में लो ना। आप ठीक बोल रहे हैं, मुसलमान को नहीं लेंगे, नहीं लो, लेकिन बाकी जो रोहनिया में सिर्फ मुसलमान ही है, या श्रीलंका में, पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही है, मुसलमान को मत लो। लेकिन कानून ऐसा बनाओ जिससे लोगों को फायदा हो, ना कि आप एक पार्टिकुलर सिर्फ पाकिस्तानी को अगर लेना चाहते हो तो आरएसएस की तरह वो दंगाई को लेना चाहते हैं, आईएसआई के लोगों को लेना चाहते हैं। वो यहाँ के नागरिकता लेके कहीं दंगा करते हैं तो देश का विनाश हो जाएगा। इसलिए सीए की कोई जरूरत नहीं है और सीए आएगा नहीं। डरा रहे हैं देश को, पूरे देश के खिलाफ ये कानून है और कितना नुकसान हुआ इसमें, कितना पैसा बर्बाद हुआ। पहले तो कहे थे सीए से पहले एनआरसी होगा, एनआरसी से पहले एनपीआर होगा, एनपीआर के चोर दरवाजे से एनआरसी करके डिस्क्वालीफाई करेंगे, तो सीए अमेंड में किसी को वो लेना चाहते हैं जिसमें पार्टिकुलर लोगों को नहीं लेंगे, मुसलमान को, जिसको नहीं लेंगे, तो वहीं पे रहो ना।
कि पूरे देश में कहीं हुआ नहीं, फिर सीए की क्या जरूरत है? डराते हो ना, सीए आएगा और न कानून आएगा न विरोध आएगा। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि सरकार सीए एनआरसी जैसे कानून लाकर देश में अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। उसका कोई इरादा बाहर से आए लोगों को नागरिकता देने का नहीं है। दरअसल ये डराने वाला कानून है। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।